गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बैंक निफ्टी और बाकी सबके एनालिसिस से। बैंक निफ्टी आज अपन देखेंगे, बैंक निफ्टी निफ्टी और आज के जो टॉप्स जो न्यूज़ थी उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से स्टॉक्स अप हुए, कौन कौन से स्टॉक्स डाउन हुए और किस में ज़्यादा अच्छा मोमेंटम था। सो बैंक निफ्टी से चालू करते हैं। बैंक निफ्टी में अराउंड आज आप वीकली बेसिस पे देखेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल 37,800 का था, 35,800 का था, वो टूटा। सो आफ्टर दैट इसके जो नीचे के लेवल है वो यहाँ पे एक 34,742 34,742 यानी 34,800 का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी ये भी टूट सकता है। अगर ये टूटेगा तो ये अराउंड यहाँ पे 32,000 तक के, जो 33,000 तक के लेवल्स हो जाएंगे। बट अभी तक ये लेवल तोड़ा नहीं है, बस एक बार यहाँ पे तोड़ा था ये वाला लेवल जो अभी 34,800 का है। तो उसको एक और बार वापस टेस्ट कर सकता है, जस्ट बिकॉज इसको आगे अगर मोमेंटम बनाना है तो उसको थोड़ा ज़्यादा पुश चाहिए। तो वो उसको 3400 के जो लेवल है, 34,000 का जो लेवल, वही बता सकता है, मतलब वही रोक सकता है। सो आफ्टर दैट वी सी इट इन ऑन मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे देखेंगे, वीकली की तो बात कर ली अपन ने, यानी कि आगे के 2-3 वीक का ये है। मंथली में देखेंगे तो मंथली में अभी भी हवा में ही है। और यहाँ पे अगर एक बार अगर टेस्ट करने आएगा तो 34,400 का जो लेवल है उसको एक बार टेस्ट करेगा और आफ्टर दैट इट विल गो बैक टू इट्स प्रीवियस ट्रेजेक्ट्री। बट बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मुनाफा वसूली थी, यहाँ पे लेवल्स बहुत ज़्यादा टूट गए थे अराउंड, आप देख सकते हैं जो तो। पर उसके बाद मंथली बेसिस पर आप देखेंगे तो पॉजिटिव साइड ही है। बट ये वाला वीक में यहाँ पे, ये वाले मंथ में यहाँ तक के लेवल खुले हुए हैं, यानी अगस्त में। आफ्टर दैट वी कैन सी ऑन अ डेली चार्ट फ्रेम। तो डेली चार्ट फ्रेम में तो इसने ये वाला लेवल तोड़ दिया और इसके नीचे एक बार आएगा, यानी 34,800 का जो लेवल्स है वो चालू हो जाएंगे अगले 2 से 3 दिन में। मतलब अगले 2 से 3 दिन में अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं सो अराउंड प्रॉफिट 2x 4x होने के चांसेस है। तो ये अपनी 2x एंड 4x वाली पोजीशन है। यहाँ पे अगर अपसाइड देखेंगे तो आप 36,200 के अपसाइड या 35,800 के अपसाइड ले सकते हैं, क्योंकि वीकली चार्ट बेसिस पे यहाँ पे एक बार भी रुका नहीं है, बट मतलब हॉल्ट नहीं हुआ है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम और दैट्स वाई वी कैन सी कि वी कैन गेट अराउंड 32,200 का लेवल। अगर ये पूरा वीकली वीक या नेक्स्ट मंथ की बिकवाली है तो फिर यहाँ से ये आपका बेस बन जाएगा, यानी 35,800 आपका बेस बन जाएगा एंड वी कैन सी एन अपसाइड ऑफ अराउंड 37,000। सो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। और यहाँ पे भी अगर इसकी लेवल्स की बात करें, अगर इसकी ऑप्शन चेन खोले अपन किसकी, बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी में तो हर जगह से ऑब्वियसली आज का तो आज बैंक एक्सपायरी था। सो आप यहाँ पे देखेंगे तो हर लेवल से मतलब मुनाफा वसूली हुई है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मुनाफा वसूली हुई है। ये भी ऑलमोस्ट हाफ, सब ऑलमोस्ट हाफ हो गए। यानी अगर अपसाइड में किसी ने बाइंग कर रखी होगी तो उनकी अपसाइड की बाइंग ये फ्रूटफुल रहेगी एंड आफ्टर दैट दे कैन सी अ डाउन साइड है। यहाँ पे तो पूरा पॉजिटिव था, यानी यहाँ पे बाइंग हुई है और यहाँ पे एक अच्छा लेवल है 35,000 का। ये एक लेवल सपोर्ट बना के रखा हुआ है और दो लेवल के बीच में 35,000 और 35,500 के बीच में अच्छी खासी पुट राइटिंग देखी हुई है। और अपसाइड में यहाँ पे भी अच्छी पुट राइटिंग है, बट इसका डिके हो चुका है, थीटा डिके हो चुका है, तो ऑब्वियसली कुछ टाइम बाद ये अपसाइड देगा। बट अभी नीचे के जो ऑप्शन की जो प्राइस है उसमें अप रह सकता है। जैसा कि मैं देख रहा था 35,800 का, 35,800 का आप देखेंगे अगर उस टाइम पे जब मार्केट अप गया था 4 अगस्त के टाइम पे, तो आप उसको वीकली बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ से अप्स गया है, सॉरी डेली बेसिस पे, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अप है और आज ही इसकी सेलिंग हुई है, मतलब आज ही इसमें बाइंग हुई है। और यहाँ के जो लेवल है अगर 4 अगस्त इसके देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी गिरावट हुई थी और ये अपने ये वाला जो लेवल था 800 वाला, ये वाला लेवल टेस्ट नहीं किया। तो यहाँ पे भी 700-800 के टारगेट इजीली मिल सकते हैं यहाँ से 500 से। तो अगर आपने इसको 200 रुपये में खरीदा होगा तो अभी आपके बस टाइम भी है अराउंड 2 वीक का, या और आप इजीली इसको कवर भी कर सकते हैं। और अगर दूसरा ऑप्शन रहता तो आप उसके साथ हैच करके इसको ईजिली मतलब प्ले कर सकते थे।
देखिए हैजिंग अगर आप यहाँ के करते हैं, अगर 26 अगस्त जो मंथली एक्सपायरी भी है अगर वहाँ की करते हैं, तो अगर आप देखें यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। यहाँ पे अपसाइड में जो चेंज था, लोगों ने स्मार्ट प्ले करने की कोशिश करी थी, उनके सारा जो सेलिंग है वो हो चुकी है। या फिर ये जो आयरन या फिर दूसरी जो स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं बेसिकली, लाइक यहाँ का ऑप्शन बाय करके, यहाँ का ऑप्शन बाय करके, ये ऑप्शन 34,400 का बाय करके, ये वाला ऑप्शन बाय करके, तो ये बाइंग स्ट्रेटजी है। और एक सेलिंग स्ट्रेटजी ये दोनों बाय करके और ये दोनों सेल करके। तो यहाँ पे वही स्ट्रेटजी लोगों ने यूज करी है, मार्केट को फंसाने की कोशिश करी, बट किसने कितना, किसके पास कौन सा ऑप्शन है और कौन का एंट्री एग्जिट लेगा, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द वे, मतलब द एफ आई आई एस, डी आई एस और द एच एन आईज, और जो भी इसमें भी लीड पोजिशन पे है वो है कि बिकॉज अगर आप देखेंगे इसे भी एक वीक बचा है, तो अगर कोई एफ आई आई एस या डी आई होगा तो वो ऑल मतलब वेरी सिंपल बात है कि वो अगर एक महीने पहले से ही यहाँ पे ऑप्शन बाइंग या सेलिंग या फिर होल्ड करके रखा होगा। सो नंबर्स क्या है क्या नहीं है, कितनी सेलिंग है कितनी वो है, वो मतलब वो कोई कुछ नहीं बता सकता, बट यू हैव टू प्ले अकॉर्डिंग टू द नंबर विच इज शोइंग इन योर स्क्रीन। लाइक यहाँ पे अगर देखूंगा, तो अगर इसकी इंफॉर्मेशन देखें 35,000 की, तो उसमें सेलिंग ही सेलिंग है, सॉरी बाइंग ही बाइंग है। अगर ये हाई बाइंग स्टॉक है, अगर देख सकते हैं कि बाइंग ऑर्डर्स कितने लगे हुए हैं और यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर्स कितने लगे हुए हैं। और अगर अगर मार्केट कल नीचे अगर 200 पॉइंट ही गिरता है, तो यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर डबल ट्रिपल हो जाएंगे और विद इन 15-20 मिनट्स में ये बूम करके यहाँ पे 35,000 में आ सकता है बेसिकली, क्योंकि ये पूरी रो में ही बाइंग है आज के दिन। तो आज हैवी बाइंग वाला काउंटर है, तो अगर चाहे मार्केट तो एक बार फ्लक्चुएट करके अपसाइड जा सकता है। अपसाइड अगर गया तो यहाँ के सारे लेवल चले जाएंगे और बाय चलेंगे, इनको लॉस हो जाएगा और इन लोगों को प्रॉफिट हो जाएगा जो पहले से ही प्रॉफिट बुक करके रखे हुए हैं, या फिर अभी नहीं किया है और फंस गए हैं, तो भी वो एक पोजीशन है जहाँ पे वो एंटर कर सकते हैं। आफ्टर दैट अगर मैं नेक्स्ट मंथ के ऑर्डर्स की बात करूँ 30 सितंबर में, तो वहाँ पे भी ओके, अपसाइड में तो 37,000 प्लस दिख रहा है अभी, और डाउन साइड में 34,000 दिख रहा है, 34,000। 34,300 रुपये, तो यहाँ पे अगले महीने तक हो सकता है एक बार मार्केट 34,000 या 32,000 अगर अपन देख रहे थे मंथली कैंडल में, वो लेवल वाले लेवल भी टेस्ट करें। नहीं करा तो अच्छी बात है, अपसाइड निकल जाएगा। बट थोड़ी सी अभी बैड न्यूज़ आती है कोरोना वेरिएंट का, वो मतलब जो भी मतलब जो भी कोरोना और या फिर लॉकडाउन से रिलेटेड अभी जो सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करेगी और प्राइस अपने नीचे हो जाएगा, उससे उससे काफ़ी फायदा या फिर वो मिलेगा। अगर आप 30 दिसंबर का देखें तो ये अपसाइड 1800 का है और सिर्फ 2 ही कॉन्ट्रैक्ट सेल हुए हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो फिर डाउन साइड में भी काफ़ी मतलब सेलिंग तो हुई है। ये वो वाला एरिया, ग्रे एरिया, जहाँ पे लोग मार्केट जानता नहीं और प्रीमियम बहुत ज़्यादा अप या डाउन हो जाते हैं कभी कभार, बिकॉज क्योंकि अगर ये चाहें तो अगर मैं इसका ही चार्ट देख लेता हूँ 36,000 का, 36,000 में तो आप देख सकते हैं पहले 5,000 में 5,200 में बिका है, इसके बाद आज और सेलिंग हुई है और इसको और सेलिंग कर देंगे। मतलब ये बता रहा है कि ऊपर की साइड से जो सेलिंग हुई है उसके कारण भी मार्केट अफेक्ट हुआ है। तो क्योंकि ऑप्शन एंड डेरिवेटिव है, कहीं से कहीं का भी अगर जो प्राइस है या फिर जो भी ऑप्शन है वो सेल और बाय हो सकता है। तो किसी ने इस लेवल पे अगर ऑप्शन अप कर दिया है, तो फिर जैसे आपने बीच में न्यूज़ वगैरह देखी होगी कि पता चलता है कि अरे दिसंबर में 37 या 38,000 या 40,000 50,000 पहुंच जाएगा, तो क्या रहता है वो लोग, यही जो ऑप्शन है वो बाय सेल का डिपेंड करता है कौन खरीदता है कौन, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, 5,000 रुपये का प्रीमियम है, 5,000 इंटू 25, तो अराउंड 1,25,लाख का एक ही लॉट मिलेगा। तो उसमें भी अगर देखें 32 लाख का एक प्लॉट है या 50 लाख के आसपास एक लॉट मिल रहा है, तो इसका जो टाइम वैल्यू है बहुत ज़्यादा है। देखिए अब कितनी टाइम वैल्यू है, 4 महीने की टाइम वैल्यू है, तो इसलिए इसका प्राइस इतना ज़्यादा। अगर 36,000 से भी ऊपर चला गया और ज़्यादा ऊपर चला गया, जैसे ये अभी देख रहा हूँ 18,000 पे, अगर यहाँ कोई बाय करता है और यहाँ पे चला जाता है, तो आप खुद देखिए कितना 3,000 इंटू 3,000 इंटू 25 के आसपास आपको फायदा होगा, जो भी बहुत ज़्यादा है 75,000 का एक लॉट में। और वो भी सिर्फ अगर ये 1 या 2 दिन मूव कर जाता है, तो
एक या 2 दिन में इतना ज़्यादा फायदा। अगर ये आप 4 महीने तक होल्ड कर सकते हैं तो ये 5,000 हो सकता है कि आगे जाके 10,000 भी हो जाए। बिकॉज अगर बैंक निफ्टी का देखते हैं ऑप्शन चेन, जैसे कि अगर मैं पहले बात करूँ आज से 4 महीने पहले अगर किसी ने देखा होगा तो वो 32,000 के आसपास को वो लेवल मिलेंगे जो अभी अपन ने दिसंबर में देखे। तो ये देखिए 31,000, अगर इसका मैं चार्ट देखता हूँ 31,000 का, तो देखिए मंथली बेसिस पे देखते हैं तो ये देखिए रोज जीरो से लेके इतना आ रहा है, क्योंकि मार्केट इसको बाय परचेस करता है तो इस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड रहती है। बिकॉज आपके पास अराउंड मतलब 3,000 प्लस और 3,000 माइनस, यानी 6,000 का एक जोन रहता है। 6,000 का जो जोन में उसमें 600 कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं। 600 इंटू हर एक कॉन्ट्रैक्ट हर मंथ ट्रेड कर रहा है, तो अराउंड आपके पास लैक्स ऑफ जो चार्ट्स और वो रहते हैं वो ट्रेड करने के लिए रहते हैं, या ऑप्शन ट्रेड करने के लिए रहते हैं। आप किसी में भी ट्रेड कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द प्राइस। जैसे यहाँ पे इतने टाइम ऊपर जो सेलिंग हुई है उसके कारण हो सकता है मार्केट थोड़ा फ्लक्चुएट हो, बिकॉज ऑफ स्पेकुलेशन। सब लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, कौन बाय कर रहा है कौन नहीं बाय कर रहा है, डिपेंड अपॉन वॉल्यूम कि आपका वॉल्यूम कितना। अगर आपका वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो आप भी एक मार्केट में प्लेयर रहेंगे और आपको भी एक प्रॉफिट मिल सकता है। सो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन हैजिंग प्रिंसिपल। बिकॉज अगर देखेंगे तो मार्केट एक दिन में 700 पॉइंट अप या डाउन चला जाता है तो इट्स अ वेरी बिग डील। और उसमें भी बहुत सारे पैटर्न्स रहते हैं आपके मतलब होल्ड करने के लिए या फिर नहीं होल्ड करने के लिए, इसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले सकते हैं बाय और सेल करने का। सो मेरे हिसाब से तो मानिए तो यही बेस्ट रहता है कि अगर आप इफ यू गो फॉर अ लॉन्ग टर्म ऑफ contract price or contract time, like if you see in a monthly basis निफ्टी को, तो देखिए मंथली बेसिस में आप देखें तो देखिए डेली बेसिस पे देखते हैं तो डेली आपको इतना अप्स एंड डाउन्स मिल रहा है। ये कहता है अराउंड 200 पॉइंट निफ्टी में, तो 200 पॉइंट अप्स या डाउन्स कहीं पे भी, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहता है टू वर्क अपॉन योर कॉन्ट्रैक्ट, जो सिर्फ 200 या 300 रुपए का रहता है। और अगर इसमें आप वर्क कर सकते हैं तो आपका, जैसे अगर मैंने यहाँ पे अगस्त में 36,700 का लिया होता, अगस्त में 1 अगस्त को इस महीने का लिया होता, तो फिर अगर मैं इसका ऑप्शन प्राइस देखता हूँ 1 अगस्त के मुकाबले, अभी देखेंगे मार्केट तो अराउंड 1,500 पॉइंट के, नहीं 1,000 पॉइंट के आसपास ऊपर है। तो मैं इसका देखता हूँ कहाँ गया अपना ये। तो ऑब्वियसली थीटा डे क्या होता है तो मार्केट की वैल्यू तो ऊपर नीचे होगी, डिपेंड अपॉन द सेंटिमेंट्स की मार्केट के क्या है। वीकली बेसिस पे देख रहा हूँ मैं, अब डेली बेसिस पे देखता हूँ। तो देखिए 1 अगस्त बोल रहा था मैं, ये रहा 1 अगस्त, ये 40 रुपये का था उस समय और ये 150 तक गया। तो आपको बस इतना टाइम 2 महीने 2 हफ्ते होल्ड करते हैं, इसका प्राइस 40 का एक बार 20 होता, 50 होने के बाद ये दोबारा बूम करता ही करता, उसके बाद जाके प्रॉफिट बुकिंग आ जाइए इसमें। तो कल तक ये 90 रुपये था, मतलब या फिर यहाँ खरीद लेते हैं। तो ये 1 वीक की स्ट्रैटेजी हो गई। आफ्टर दैट इज सेम यू कैन सी ऑन बैंक निफ्टी। लाइक बैंक निफ्टी में मैंने आपको बोला भी था कि 4x और 3x तो रोज बनते ही बनते हैं, बस ये आपको पता होना चाहिए कहाँ बने। जैसे कि आप ये देखिए, इसका प्राइस देखिए 35,800 का, 2 दिन पहले अगर आप ये लेते हैं, जैसे वीकली चार्ट है, अब मैं इसको ओके डेली चार्ट में फिट करता हूँ। अब देखो, ओ सॉरी, निफ्टी तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कितना अप्स एंड डाउन्स हुए। जैसे ये इसमें ये वाला पॉइंट सही था जब यहाँ पे था मार्केट, तब अगर आप ये ले लेते हैं ये वाला 35,900, तो अराउंड 210 बहुत होते हैं सर। 210 और 130 का मतलब ऑलमोस्ट 3x हो गया आपका पैसा। 3x हो गया तो बहुत अच्छी बात है। और अगर इसमें भी देखेंगे कि अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा बने हैं, इसका एक बार चार्ट देख ही लेते हैं ऑन अ डेली बेसिस। डेली बेसिस देखने में क्या रहता है कि पता चलता है कि अप्स एंड डाउन्स कितना हो रहा है। तो ये देखो
ये टॉप्स 600 तक गया है। अगर ये आप इस सिर्फ आज लेते या फिर कल ले लेते तो ये गया था 40 रुपीज़ में, 40 से लेके 400, यानी 11x, 11 गुना हो गया पैसा आपका, 40 रुपये से लेके 400 तक। या फिर अगर आपका जितना टाइम था अराउंड 1 आवर था, 1 आवर ही है, आवरली बेसिस पे देखते हैं। ये देखिए सीधा आपका आवरली में बहुत टाइम था, इस टाइम में बहुत 400 रुपये में बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब आधे 1 घंटा तो रुका था। तो आप यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते थे या फिर यहाँ पे एग्जिट करते थे। 40 का 400। और सेम अगर आप देखेंगे वर्ली में एक और ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे अगर लॉन्ग टाइम में देखते हैं, लॉन्ग टाइम में अगस्त, जैसे यहाँ पे देखते तो यहाँ पे भी आपका अराउंड हो ही जाता है। तो ये तो पहले ही बन गया था। अगर मैं इस लेवल की बात करूँ, इस लेवल की 35,900 का, वीकली नहीं, अपन आवरली देखते हैं, डे वाइज देखते हैं। तो अगर देखूँ मैं, और अभी तो ये चालू हुआ है, अभी तो इसका पूरा 1 वीक बचा हुआ है। तो अगर आप देखते हैं 200 मिल लेते हैं, 500 तक चला जाता, उसके बाद भी आपका 1 वीक है, और 1 वीक में ये अराउंड जो अपना अगला हाई है 600-700 का, उसको वापस से टेस्ट करता। और अगर ये टेस्ट कर देता और दोबारा गिरता तो फिर ये आपको 1000 तक जा सकता था आराम से, अगर आप इसमें रुके रहते। सिर्फ आपको मतलब सिर्फ अगले वीक तक होल्ड करना था। तो 1 वीक होल्ड करने में आपके पास इतना टाइम और ऑप्शन मिल रहा है, लाइक 200 का चीज़ है भी, और आप मार्केट को फ्लक्चुएट भी कर सकते हो। सो दैट्स अ वेरी गुड डील आई थिंक। आफ्टर दैट यू कैन लुक एट कि मार्केट में सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ हुआ है। तो फिर सबसे ज़्यादा नुकसान तो आज ऑब्वियसली जो 26 वाले को है, तो 36,000, यस यहाँ पे सब में नुकसान हुआ है। बट 36,000, 35,800 में सबसे ज़्यादा होगा। और ये देख सकते हैं बहुत पहले से लोग बाय करके रखे थे, जो उनका सपोर्ट था वो नीचे जाता हुआ। और यहाँ पे देखेंगे तो जस्ट बाइंग और सेलिंग पे डिपेंड है। अगर आपने बाइंग पहले कर रखी है तो ऑब्वियसली कोई सेल कर देगा वो एरिया में, अलग स्ट्रेटेजी बना के कहीं और हैच करके और इसको सेल करके, क्योंकि आप सेल भी कर सकते हैं। सेलिंग में प्रीमियम ज्यादा रहता है और एक मिनिमम लॉस मिल जाता है। तो दैट्स मोस्ट ऑफ द एच एन आईज और जो अपने डी आई एफ आई रहते हैं, वो लोग सेलिंग पे ज्यादा वो करते हैं। बट एक बार अगर मार्केट ने करेक्शन कर दिया, लाइक यहाँ से डायरेक्ट नीचे चला गया, तो अगर हो सकता है उनकी पोजीशन अप्स एंड डाउन हो जाए। डिपेंड करता है कि कहाँ पे रख के वो हैच कर रहे हैं। समटाइम इट फील्स कि आपका जो बाइंग डिसीजन है वो अपसाइड जाएगा, बट घर का सेलिंग डिसीजन बहुत ज्यादा सही रहता है। लाइक अगर मैं इसको यहाँ पे सेल कर देता, और बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा, तो यहाँ से सेल कर देता तो 190 रुपीज़ का आज तो प्रीमियम हो जाता है मेरा, मतलब जो मेरा वो था वो ऑब्वियसली पूरा हो गया। और अगर ये इससे ऊपर जाता है और नीचे आता तो मेरे को फायदा होता। और जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि पुट राइटिंग तो बहुत ज़्यादा की गई है आज। और पुट राइटिंग में एज यू कैन सी जो हमारे टॉप्स लेवल थे 36,200, इसका अपन ऑप्शन प्राइस देखते हैं इस वीकली और या फिर इस डेली बेसिस पे कैसा वर्क कर रहा है। सो देखिए बहुत ज़्यादा आज अभी इसमें जो ओआई इंटरेस्ट है वो बढ़ना या घटना चालू हुआ है, जस्ट बिकॉज पीपल आर सेलिंग इट मोर बिफोर बाइंग। जैसे यहाँ पे बाय भी किया हुआ है, बट उससे पहले भी सेल कर रहा है, और आज बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है। बाइंग इन द सेंस कि देखिए यहाँ पे 400 से लेके 800 तक, यानी ऑलमोस्ट डबल हुआ है। और आपके पास पूरा वीक है और ये सबसे बेस्ट स्टॉक है। अगर मतलब जो पुट है ये, अगर ये और नीचे जाता है तो फिर ये अराउंड 18,000 तक, 1800 तक जा सकता है ना, 400, 1800 नॉट अ बैड डील मेरे ख्याल से। अगर आपको 1400 इंटू 25 का अगर लेवरेज मिल रहा है तो अराउंड 44, 45, 50,000 पर आपके पास अपसाइड है। और उससे ज़्यादा इतना प्रॉफिट मिल रहा है अगर आपको सिर्फ 400 रुपये की इन्वेस्टमेंट में, 400 इंटू 25 यानी अराउंड 10,000 रुपये में अगर आपको 50,00,000 रुपये मिल रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है। मतलब ऑलमोस्ट 6x प्रॉफिट, 5x प्रॉफिट। आफ्टर दैट बस यहाँ पे होल्ड करने की जरूरत रहेगी, क्योंकि आपको हेजिंग करके चलनी है। हेजिंग इज द बेस्ट ऑप्शन टू मतलब सेव योर इन्वेस्टमेंट्स एंड एवरीथिंग, लाइक ऑन अ
प्राइवेट बैंक भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गिरा है। जैसे इसने ये लेवल तोड़ दिया, ये लेवल तोड़ दिया, इससे नीचे भी आ सकता है। मतलब इसके टॉप जो है ये 4 अगस्त का वो है, तोड़ दिया है तो गिरेगा, ये गिरेगा मतलब 1800 है, 300 पॉइंट ये गिरेगा, 300 पॉइंट ये गिरेगा, तो बैंक निफ्टी अराउंड 600 पॉइंट गिरेगा। तो ये भी एक जो है प्लस पॉइंट है अगर आपको पुट लेनी है, पुट कॉल राइटिंग का। बैंक निफ्टी तो वैसे बहुत स्टेबल है, बिकॉज आज इसमें जितनी गिरावट आई है, क्योंकि स्टॉक्स में इक्विटी में लोग ज़्यादा रहते हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहती है, और जो बायर और जो सेलर रहते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो यहाँ पे इतनी जल्दी नहीं आएगी। बट ऑल मतलब ठीक है, पर यहाँ पे भी 16,000 का जो लेवल है वो एक बार टेस्ट होगा, और ये अगले वीक में भी हो सकता है। लाइक अगर इसके ऑप्शन चेन देखें अपन, क्या प्राइसिंग चल रही है, तो देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा राइटिंग बहुत ज़्यादा है। तो अगर पुट राइटिंग आज अगर देखेंगे तो बहुत कम है, मतलब किसी ने अगर सेल किया भी है तो उसने बाय भी कर लिया है किसी दूसरी पार्टी ने, और यहाँ पे भी कम है, मतलब एक रेंज में मार्केट ट्रेड हुआ है। इसमें अपसाइड 16,750 के बढ़ते हैं और डाउन साइड तो 16,200 तक के बढ़ते हैं, क्योंकि ये वाले सारे लेवल अभी तक टेस्ट नहीं हुए हैं। यहाँ पे लोगों ने ऑब्वियसली मतलब होल्ड करके रखा हुआ है। लाइक 26 अगस्त का देखते हैं, यहाँ पे भी सेम ही है, यहाँ पे वो 16,200 लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ है, और ये अगर 18 रुपए 120 रुपए होने के चांसेस है। 18 इंटू 120 यानी 10x। वो कब होगा, एक दिन में होगा, 2 दिन में होगा, इट टोटली डिपेंड अपॉन अस और डिपेंड अपॉन द मार्केट। और यहाँ पे भी अगर एक ऊपर के अपसाइड के जैसे चांसेस कम है, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे इतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो ऊपर के अपसाइड के टारगेट कम है, और नीचे 16,250 तक के टारगेट है एक अगले वीक तक। इसका एक बार वीकली चार्ट भी देख लेते हैं कि वीकली चार्ट में क्या चल रहा है। वीकली चार्ट में तो ये अभी एक नो ट्रेडेड जोन या फिर नो वो जोन में ही है। डेली चार्ट में भी, मंथली चार्ट में देख लेते हैं कुछ हुआ है क्या। मंथली चार्ट में भी ये हवा में ही है, और इसके जो लोअर्स हैं वो 15,200 के हैं। तो अगर यहाँ से हैवी मुनाफा वसूली भी आती है दोनों साइड में, बिकॉज ये 2 या 3 दिन का पीरियड रहेगा जब मुनाफा वसूली वो होगी। जो ट्रेंड रहता है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही सेम रहता है, जस्ट आवरली बेसिस का फर्क रहता है कि कहीं पहले हो जाएगी कहीं बाद में हो जाएगी, तो थोड़ा टाइम लैग तो रहता ही है। तो उसके कारण आप देख सकते हैं, दैट्स वाई एल्गो ट्रेडिंग और ये सारी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा अभी फेमस हो रही है, जस्ट बिकॉज जो पीसीआर और चेंज इन ओआई और या फिर जो एक लेवल पार करके दूसरे लेवल में ट्रेड करने की जो फिलॉसफी रहती है, और कॉल बाइंग या फिर पुट बाइंग जो भी रहता है वो ऑटोमेटिकली होता है। बट इसमें भी एक पर्क्स हैं, मतलब उसके भी वो है, मतलब इट्स गुड ऑल्सो, बट कभी कभार ओवर ट्रेड या ओवर बॉट या ओवर सोल्ड हो जाता है, तो उसमें बहुत दिक्कत है। तो अगर ये वाला लेवल जनवरी तोड़ने वाला है तो 16,200 का टारगेट टच करेगा, तो यहाँ के भी आप बाइंग करके चल सकते हैं, ये डबल होने का चांसेस है। पुट ये नीचे साइड जा रहा है तो पुट, और अगर ऊपर साइड में देखें तो फिर इसके टारगेट अराउंड नेक्स्ट मंथली देखते हैं, नेक्स्ट 30 सितंबर में। ओके, तो यहाँ पे भी टारगेट तो बनते जा रहे हैं 250 रुपीज़, तो अपसाइड में भी जा सकता है, बट डाउन साइड के अगर देखेंगे तो ये 120 रुपीज़ का है, तो ये आप ले सकते हैं। और यहाँ पे 120 तो मतलब मेरे ख्याल तक ये अपसाइड इसके 16,700 ही रहेंगे, तो ऐसे बाई ऐसे हैच करके चलेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे। ये आप 2 लॉट ले लीजिए, ये 1 लॉट ले लीजिए, और बस आराम से हो जाएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी और निफ्टी हो गया। उसके बाद अपन बैंक निफ्टी में और भी बहुत सारे चार्ट्स हैं, लाइक मतलब आई सेड की लैक्स ऑफ चार्ट, 6 मतलब रोज अराउंड 1000 चार्ट तो आपको देखनी चाहिए, जस्ट टू गेट एन आइडिया ऑफ हाउ दिस कैंडलस्टिक और हाउ दिस पैटर्न्स और हाउ माय पेटेंट जो शीट है वो वर्क कर रही है। सो जैसे आप इस जो शीट को अगर देखेंगे अच्छे से, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ठीक है, मेरे जो ग्रीन लेवल्स हैं उसके अंदर ही है। तो ये लेवल तोड़ेगा, अगर ये लेवल तोड़ दिया 34,800 का, तो अराउंड जो वीकली बेसिस में देखेंगे तो ये वाले टारगेट आपको मिल सकता है 34,000 वाले। और अगर इसको डेली फ्रेम में देखेंगे तो डेली अगर आपने आज जैसे बहुत ज़्यादा 700 पॉइंट नीचे था, तो अगर कल भी 700 पॉइंट नीचे हो गया यानी यहाँ हो गया तो 34,800 के होंगे, तो फिर उसके बाद ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में यानी ग्राफ ऐसा हो जाएगा। तो वो कहाँ तक जा सकता है, तो अपन इसको मंथली में देखेंगे, तो मंथली में देखेंगे तो वो यहाँ तक जा सकता है 32,000 तक, तो वो भी आ सकता है। बट एज इन कभी इसको इसने ये वाली लाइन तो अभी तोड़ी नहीं है, और यहाँ पे एक बार
मुनाफा वसूली हुई थी, और यहाँ पे अगर दोबारा हो जाएगी ऑन अ मंथली बेसिस तो वो यहाँ तक हो सकती है। ये वाला वीकली बेसिस में देखिए, इसको ये अपन देखेंगे कि कहाँ मुनाफा वसूली होगी, तो ये वाला वीक में भी हो सकती है। पर अपन डेली चार्ट फ्रेम देखेंगे कि डे बाय डे कितना अप्स एंड डाउन जा रहा है, तो वहाँ पे 34,800 के चांसेस है अगले उसमें 34,800, और टॉप साइड अपना जो है 34,400। तो ये है अपना पूरा आज का बैंक निफ्टी का। थैंक यू वेरी मच।